नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से भारत की सरकार महामारी के नाम पर एक नया कानून ला रही है। वो नया कानून कैसे हमारी सारी आज़ादी को हर लेगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा। लेकिन इस कानून की जो पेचीदगियां हैं वो किसी एक अच्छे वकील से समझे बगैर मुमकिन नहीं है। एडवोकेट नीलेश ओझा हमारे साथ हैं और हम आज उनसे बात करेंगे कि ये जो महामारी है ये क्या है, इसका मतलब क्या है और इसको लेकर हमारे साथ में अब जो चीज़ें होने वाली है उसकी रेमेडी क्या हो, वो हमारे साथ में है। वकील साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है, ठीक है। ये नया जो कानून आया है, मैंने कहा आपसे संक्षिप्त में पूछ लिया जाए कि क्या मामला। मुझे पता है आपकी कोर्ट में अभी पेशी है, इसके बावजूद आप समय निकाल कर अब यहाँ आए हुए हैं। तो क्या है इस नए कानून में? देखिए, नए कानून का जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो हर आदमी जिससे डरा हुआ है, चिंतित है या कंसर्न है कि जी, जी। इसमें सब लोकल लेवल तक लोकल तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर, इनको ये ऐसा अधिकार दे दिया है कि आप लॉकडाउन लगा सकते, क्वारंटाइन का ऑर्डर कर सकते, किसी भी के भी घर में घुसकर उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती वैक्सीनेशन या कोई भी ट्रीटमेंट जो उनको लगेगा वो सब दे सकते हैं। इस तरह के प्रोविजन है इसमें। तो इसमें जो अभी तक हम लोग बात करते थे कि लोगों की अपनी चॉइस है, वो टीका लगवाना चाहे नहीं लगवाना चाहें, उनको टेस्ट कराना है नहीं कराना है, उनको मान लीजिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो ये सारे अधिकार अब हमारे शरीर पर हमारे नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये कानून के तहत ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन नियम से वैसा नहीं है। जी, तो जी। हाँ, इसको अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो देखिए, कानून बनाने का इनको रोक रोक नहीं है वैसे। बनाओ, जी, आपको क्या कानून बनाना बनाओ। जी, जी, लेकिन वो कानून अगर संविधान की मूल भावना, जी, तो मूल भावना है 14, 19, 21, किसी भी जी, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, उसका भेदभाव, तो उसका राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ये जो मूल भावना है, इसके जी, जी, विपरीत होते हैं तो इसको ये लॉ नहीं माना जाता है, इसको क्रैश कर दिया जाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कई इनके कानून क्रैश किए हैं। इसके मैं दो बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो है, आपने अगर इसका देखा होगा, एनजैक का, हाई कोर्ट जी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। जी, अभी ये कानून का तो अभी तो संसद में आया नहीं है, कौन विरोध करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, ये बात तो बाजी में रह गई। जी, जी, वो एनजेक का कानून तो लाया था, तब क्या किया था उन्होंने, जी, इंडिया के ऑल स्टेट्स सबने यूनानिमसली उसको रेटिफाई किया। बाद में जी। देश की संसद ने सबने यूनानिमस, मतलब उसको बहुमत छोड़ो, बहुमत से भी ज्यादा एकदम सबने उसको जी, पास कर दिया, सर्वसम्मति से कर दिया उसको। सर्वसम्मति से कर दिया। जी, जी, तो एक मतलब एक 99.99% से पास हो गया अभी। जी, जी, अब वो पास होने के बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया। बोला कि जी, आपका ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये एक हो गया जनरल। दूसरा मैं कानून बताता हूँ। देखिए, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 ए जो था, कि जी, जी, उसमें ऐसा था कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन से अगर किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को हेट्रेड जी, फैलता है, जो भी होता है, वो आप पर एफआईआर रजिस्टर करके आपको अरेस्ट कर लेंगे। जी, जी, वो उसको चैलेंज हुआ। चैलेंज होने के बाद में श्रेया सिंघाल का जजमेंट है, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का, जी, 181 पेज का ये जजमेंट है। जी, जी, ये आज आपके इंटरव्यू के लिए मैं इसको निकाल कर ही रखा था। जी, 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 ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि तुम्हारा एक्ट इतना वेग है, वो सेक्शन इतना वेग है, कल तुम्हारे मन में आएगा, तुम बोले कुछ भी, ये इंफॉर्मेशन है, इससे पॉसिबल है कि उसका गुस्सा आ सकता है, लोगों को उठा के अंदर कर दोगे। तो जी, जी। लोगों को दिन रात ऐसे फियर में जिंदगी जीने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। आपका आर्बिट्री है, आपका मनमानी है, ये कानून गलत है करके कोर्ट ने उसको खारिज किया। तो अभी हाल में एक और कानून कुछ समय पहले लेके आए हैं। वो कानून है कि ये जो अपराधी हैं, हाँ, उनका बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ तक अपराधी नहीं,
अगर उनको लगता है कि वही नीलेश ओझा जी के कारण कुछ समस्या हो सकती है, तो उनको पकड़ के उनका बायोलॉजिकल डाटा ले सकते हैं, उनके पुतलियों के निशान ले सकते हैं, उनके बालों के सैंपल ले सकते हैं, मतलब डीएनए उनका जो है वो उसका सैंपल ले सकते हैं, और उसको जब तक उनका मन हो तब तक रख सकते हैं। निर्दोष अगर आप साबित हो गए तो उसके बाद मे बी वो भी उनके हाथ में है, वो चाहे तो उसको नष्ट कर दे वरना सैंपल अपने पास रखें। तो ये लगातार जो चीजें हो रही हैं ये किस दिशा में संकेत कर रही हैं भारत में? हाँ, ये संकेत इस दिशा में कर रही है कि कंट्रोल लेना है, पूरा पब्लिक का कंट्रोल लेना है। लेकिन देखिए कुछ हद तक ठीक है मेरे हिसाब से। अगर किसी का पैटर्निटी का प्रॉब्लम है कि ये बच्चा किसका है, ये वेरीफाई करने के लिए डीएनए सैंपल पहले भी कोर्ट ऑर्डर करता था। नारायण दत्त तिवारी के बेटे का केस ले लीजिए आप, या जी फिर किसी का रेप का केस है, वो वेरीफाई करने के लिए वो भी हो सकता था। इवन जी ये तो आरोपी के भी फायदे का है ना, कि अगर आरोपी बोले ठीक है वेरीफाई कर लो, मेरा नहीं है तो छोड़ दो निर्दोष, इतना ट्रायल जी चलाने की जरूरत क्या है। तो जी जी ये, हाँ, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उसमें जो ये क्या कर देते, दो चार चीजें ऐसा भेग लिख देते हैं कि कभी भी कुछ भी। तो ये जो हाँ, चीजें रहती है ना, ऐसे को फिर वो जैसे कि चैलेंज आप कर। कस्टडी में ले सकते हो, आप प्रिवेंटिव उस पे ले सकते हो, आप यस, आपको जिससे लग रहा है जिसको ले सकते हो, जिससे आपको लग रहा है खतरा है। तो बराबर। ये मुल्क जो है ये सरकार की जागीर नहीं है। सरकार हाँ, इस मुल्क में जनता की रिप्रेजेंटेटिव है। जनता ने यस, उसको भेजा कि भाई 4 लोग तुम जाओ, हमारा काम करते रहना। 4 लोग अपने, जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसानों बराबर, ने क्या किया कि वहां से अपने गांव से 2-2 आदमियों को कहा कि हम तुम्हारी फसल देखेंगे, तुम जाओ वहां किसान आंदोलन में हमारी तरफ से शामिल हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कल से गांव वालों के ऊपर डंडा चलाने लग जाएंगे। बराबर है। और इसको मैं और सिंपल भाषा में आपको ये करता हूँ कि जी देखिए, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय चल रहा था कॉमन पब्लिक में, कि जी अभी जी डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी साइन करने को बोल रहा है सारे सारे देशों को, जी कि वो अगर डब्ल्यूएचओ को लगा कि महामारी आ सकती है या आ गई है, तो फिर जी सारे देश के अपने कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉ सस्पेंड हो जाएंगे, और डब्ल्यूएचओ ने बताया हुआ लॉ सब जगह चलेगा। तो जी 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 ये, हाँ, तो अभी इसकी जो चिंता चल रही थी, तो उसपे एक बहुत सिंपल तरीके से एक मैं रखना चाहता हूँ बात को। देखिए, ये जितनी चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सारी संसद हो, ये सब मिलकर भी ऐसा कोई ट्रीटी कुछ साइन नहीं कर सकते जो हमारे संविधान के साथ में खिलवाड़ हो, संविधान को ही सस्पेंड कर दे। तो ऐसा तो कोई ये अधिकार। तो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ हो गया ना, कि अगर हमारे देश में हमारा कानून नहीं चलेगा। हालांकि हमने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी इस तरह की साइन की हैं। डब्ल्यूटीओ में हमने यही काम किए हैं जिनका विरोध हो रहा था। बहुत सारी चीजों में हम कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये लेकिन ये गलत है, और ये अपने आप में इसको लेके किसी देश को आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि कि आप ऐसा करेक्ट, कानून लाने का प्रस्ताव कैसे रख रहे हैं। बराबर है। तो ये सही बात बोला आपने। अगर ऑनेस्ट और जो मतलब ये हो गए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए ना, तो ये लोग इस पे ऑब्जेक्शन लेंगे। जो दलाल हो गए वो नहीं लेंगे ऑब्जेक्शन। जो या तो पैसे खा के बैठे हैं, या जिनकी जिनकी सीढ़ियां वो बिल गेट एंड कंपनी के पास में इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं जी बोलेंगे। तो उसमें देखिए ये काम कौन कर सकता है। मिस्टर नटवरलाल जो थे ना, उन्होंने जी संसद 4 बार बेच दी थी, अपनी ताजमहल बेच दिया था। जी ये जी वो जी लोग करते हैं, उसकी लीगल वैल्यू कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कोई कानून सरकार पास नहीं कर सकती। उनको अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऐसा अधिकार ही नहीं दिया है। अच्छा, अभी एक जो ताजा कानून आया है, जो महामारी वाला कानून है, जो महामारी आने से पहले बना लिया था सरकार ने 2017 में। यस, तो 2020 में महामारी आई है, 2017 में सरकार महामारी में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी कर चुकी थी। और ये अचानक आई है महामारी। वैसे आप सबको बता दूं तो मैं बराबर। वकील साहब से समझना चाहूंगा कि ये इस कानून में है क्या, डिटेल्स क्या है इस कानून की, जिस पे हम सबको समझना चाहिए, हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। वही जो मैंने अभी बताया ना, तो उसमें उन्होंने बाकी तो सब चीजें थोड़ी बहुत यह है कॉमन से दिखाने के लिए कि हम कुछ तो भी लीगल काम कर रहे हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि हमारा महामारी अधिनियम जो है, एपिडेमिक एक्ट 1897, जी उसको रिपील करके ये कानून ला रहे हैं, ऐसा उसमें लिखा है। जी अब रिपील करके ला रहे हैं तो ठीक है, उससे बेहतर रहना चाहिए ना। तो उसमें से जो मेन लोगों के हित का जो सेक्शन 2 है, वो गायब कर दिया है।
सेक्शन 2 में लिखा है कि अगर सरकार कुछ भी मेजर लेगी तो हर आदमी को उसके बिजनेस का उसका जो भी नुकसान होगा सारा पैसा देना पड़ेगा, तो उतना वाला सेक्शन कट कर दिया इन्होंने, सिर्फ आधा ही सेक्शन रखा है। तो ये एक इसमें इनका मंशा जो है इनकी, ये अल्टीरियर पर्पस इसमें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को काट के निकाल दिया और अधिकार जनता के ऊपर जो थे उनको डबल कर दिया। यस, तो ये प्राइमा फेसी क्या दिखता है कि ये कानून किसी जनता के भले के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून सिर्फ वैक्सीन कंपनियों के फायदे के लिए लाया गया है। और दूसरी चीज, ये कंट्रोलिंग पावर जो है ना, बस उसका ही पुलिस स्टेट की तरफ एक कदम है और कुछ नहीं है। तो अभी और आप गौर कीजिए, 2017 में शायद डॉक्टर हर्षवर्धन अपने हेल्थ मिनिस्टर थे देश के, ये वही हर्षवर्धन, अगर आप इनका देखोगे ना, ये इनके खिलाफ में हमने इतना सारा बंच प्रूफ के साथ इनको प्रोसिक्यूशन के लिए मर्डर चार्जेस लगाकर हमने प्राइम मिनिस्टर जी को भेजा है, और उसके बाद में इनको निकाल दिया मिनिस्ट्री से, अभी मनसुख मांडविया है। तो ये आप एक इनका अगर नेक्सस देखोगे ना, पहला जो पोलियो का प्रोग्राम चला था बिल गेट का, उस प्रोग्राम में डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल गेट्स और लोगों का जो भी है नेक्सस, उसकी भी जांच हमने मांगी है। तो थोड़ी डिटेल्स, जैसे जो नया वाला कानून है, इसमें थोड़ी डिटेल्स हम और दे सकें लोगों को। जैसे कि एक तो ये कि वो लोगों के घर में कभी भी घुस सकते हैं, रेड कर सकते हैं। हाँ, घर में जाकर आपका सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड, ऐसा कोई भी व्यक्ति, मतलब उनको लगा कि ये इन्फेक्टेड है या ये सस्पेक्टेड है कि इसको इन्फेक्शन फैला सकता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर ये उसको मतलब उसको क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना, उसके घर का सर्च करना, उस सर्च करने के बाद में उसको लाकर उसको ट्रीटमेंट देना, वैक्सीनेशन करना, ये सारे मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारा कुछ नहीं है, सारे आप हमारे कस्टडी में हो, आप हमारे गुलाम हो, बल्कि हमारे यहाँ तो कैदियों के भी अधिकार है, तो यहाँ पर तो कोई अधिकार नहीं, इस तरह से वेग लिख दिया गया है। अच्छा, उनको दवा भी जो चाहे वो दे सकते हैं। हाँ, यस, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन दोनों लिखा है। जी। तो मतलब अगर एक कलेक्टर को लगा कि ये एक बच्चा है, बीमार है, इसको साइनाइड देने से ठीक हो सकता है, तो साइनाइड देंगे वो। ट्रीटमेंट ऐसा है ना। और हमने अपने यहाँ कोरोना महामारी में देखा है कि 10-12 ऐसी दवाइयां हमारे यहाँ सरकार ने, सिस्टम ने इस्तेमाल की जो उसमें काम नहीं करती थी, जिनको इंटरनेशनली कहा गया था ये काम नहीं करती है, रेमडेसिविर के लिए कहा गया था काम नहीं करती है, उसके बावजूद वो दवा लोगों को दी गई। और भी दवाएं थी, कुछ पेट में कीड़े मारने वाली दवा थी जिसको इंटरनेशनली कहा जा रहा है काम नहीं करती है, वो सरकार ने प्रोटोकॉल में दी। तो इससे ये पता लगता है कि आने वाले कानून में भी ये लोगों को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, अभी अब रेमडेसिविर का तो हमने एम्स नागपुर का आरटीआई का रिप्लाई में भेजता हूँ, उसमें कहा गया कि 250 जो लोग मरे थे उसमें से 170 लोगों को रेमडेसिविर दी गई थी। 170 या मेरे ख्याल से 200 ऐसे कुछ है। तो मतलब ये ऐसे इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पे टिप्पणी करता है इस दवा पे कि इससे आपके किडनी और लीवर खराब होंगे, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगी आपके ऊपर कोरोना में। उसके बावजूद वो दवा रिकमेंड की जा रही थी, वो दवा ब्लैक में बिक रही थी, और वो ज्यादा से ज्यादा दवा लोगों को मिल सके इसके इंतजाम में इस देश की सरकार लगी हुई थी। करेक्ट, क्योंकि कुछ खास लोगों के शेयर थे उस कंपनी में। जी, और उसके बाद वापस अभी जो है वो फिर से वैसा ही कानून ला रहे हैं कि अब उनको अधिकार मिल जाए सब करने का। पहले तो आप कोर्ट जा सकते थे। हाँ, नहीं, लेकिन इसके लिए ना, ये बात सही है आपकी कि पहले ये फाउंडेशन था कि तुम्हारा ये अलग हो रहा है, अब वो बोलेंगे कि हम ये कानून के सेक्शन के तहत काम कर रहे हैं। जी। तो हाँ, तो इसका जो 2 चीजें है इसकी, एक कि जो लोगों ने शंका जताई है, जैसा उस दिन डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा भी कह रहे थे कि ये क्या करेंगे कि ये कानून पेश करके पास करा के ले लेंगे तुरंत और चौथी लहर ला लेंगे। मतलब लोगों को सुधरने का मौका नहीं देंगे, ये एक इनकी चाल हो सकती है। लेकिन और दूसरा क्या है कि अभी ऐसे कानून जो होते हैं क्रैश कर देता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक डाउट है कॉमन पीपल के मन में, और जस्टिफाइड है, मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही होता है, उस मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लोगों का डाउट बिल्कुल सही है कि अब कुछ पिटीशन ऐसे है कि हमने दायर की कोर्ट में और कोर्ट ने उसकी सुनवाई टाल दी, लिया ही नहीं, और तब तक जितने मरना है मर गए, तो क्या करेंगे।
तो ये जैसा इसके पहले हुआ कि जो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, बच्चों के वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, ये एम्स के डॉक्टर संजीव राय ने भी कहा और एनटीजीआई के जयप्रकाश मुलेल जी ने भी कहा कि हमने तो रिकमेंड ही नहीं किया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया क्योंकि बोले एक भी बच्चा मरा नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है। तो इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है इस नए कानून में, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप कानून के मुताबिक जिन लोगों की डेथ हुई है कोरोना महामारी से, और चूंकि ये इस जो पुराना वाला हमारा एपिडेमिक लॉ था उसके हिसाब से मुआवजा देना जरूरी है, हाँ। अब वो क्लॉज उन्होंने निकाल दिया है। तो शायद सरकार ये चाहती है कि लोग ट्रीटमेंट से मरे भी और पैसे भी ना देने पड़े। आपका पॉइंट सही है, लेकिन सेक्शन 10 और 13 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अभी भी प्रावधान है कॉम्पेंसेशन का एक। जी जी। और जो सेक्शन 2 का आप जो कह रहे हैं वो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अभी तक कानून पास नहीं हुआ है। तो अभी जैसा उसको कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पास होने से पहले मेरे इसके पहले भी लोगों को मीटिंग में यही कहा है कि आप लोग एक काम कीजिए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, अपने इंटरव्यू में से निकाल लीजिए या फिर अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे से निकाल लीजिए, बुलेट पॉइंट बना के आपके एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, एमएलए, विधायक, नगर सेवक, सबको आगे से बताइए कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास वोट मांगने नहीं आने का, तो फिर सरकार नहीं लाएगी। दिक्कत ये कि कुछ इनको फर्क पड़ता नहीं है, सिस्टम उल्टा हो चुका है। पहले ये रिप्रेजेंटेटिव अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, प्रधानमंत्री को सांसद चुनता था, अब सांसद को प्रधानमंत्री चुनता है। तो इन परिस्थितियों में इन सब चीजों का केवल एक सिंबॉलिक महत्व रह गया, क्योंकि वो सांसद अगर चाहे भी तो भी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे इंतजाम कर दिए गए हैं, सांसद को तो गुलाम बना दिया गया है पार्टी का। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप एक गौर कीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी है ना कि किसान आंदोलन की वजह से सरकार को पारित किया हुआ कानून वापस लेना पड़ा। जी तो, जी। हाँ, तो इसको ना हम ठीक है, मतलब एक पार्ट बोल के, एक प्रयास बोल के कर सकते हैं, बाकी कोर्ट के लिए तो अपना काम चल ही रहा है। और मैंने लोगों को, सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट की कि आप देखिए कोर्ट में इनका कानून टिकने वाला नहीं है। इसमें इसको लेके क्या आप कोई कोर्ट में जा रहे हैं, आपको इसमें पिटीशन डाल रहे हैं? हाँ, हम पिटीशन डाल रहे हैं, लेकिन ना लॉ ऐसा है कि कानून पास होने के बाद में उसको कैश करने के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। जी जी जी, अभी तो पार्लियामेंट में विचाराधीन है। हाँ, विचाराधीन है। तो लेकिन मैंने लोगों को ये कह के रखा कि मुझे आप लोग अपना अपना नेटवर्क बना के रखिए, मुझे हेल्प इन लोगों की कब लगेगी, जैसा इन्होंने पास किया पिटीशन तो अभी ड्राफ्ट करके रख देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन पास किया राष्ट्रपति के पास जाने से पहले हम उसको पिटीशन फाइल कर देंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर कोर्ट्स इसको हियरिंग को अगर टालम-टाल करते हैं, उस समय जनता का उनको आक्रोश दिखना चाहिए कि भाई इस बार नहीं चलेगा पिछली बार जैसा कि पिटीशन पेंडिंग रख दिया और ये लोगों की जाने जाती रही, मर्डर होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया और इस वक्त मैं अब आपका समय जो है उसको मैं बिल्कुल लेना, क्योंकि आपको भी निकलना है और उसके बावजूद आपने अपने बहुत टाइट शेड्यूल में से समय निकाला। मैं आपका आभारी हूँ और मैं आप चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको अब ये बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि ये नया कानून क्या है, और इस नए कानून में हमारे देश में जो हमारा हक है वो छीन लिया गया है। आप ऐसे समझिए कि आप घर में रहते हैं, आपका हक है कि आप घर में रहेंगे, माताजी आपको खाना देंगी, या जो भी वो हैं, आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता, या आप उस घर में पत्नी है तो उसको घर से नहीं निकाल सकते। सबके अपने एक अधिकार होते हैं। वो अचानक कोई अधिकार छीन लेगी, कोई ये आज से आपको अधिकार मिला कि आधी रात को अगर किसी को लग रहा है कि तुम जो है उसके खिलाफ मारपीट कर सकते हो तो वो कमरा खोले और आपकी धुनाई करना शुरू कर दे, ये आपका अधिकार है। उसको लगता है आप बीमार हो सकते हो तो रात को आपको कड़वा काढ़ा मिला के पिला दे, आप पीना चाहो या नहीं पीना चाहो। ये इस तरह की चीजें लगातार कर रही है सरकार। और जो वकील साहब ने कहा, जो एक चीज उन्होंने कही, हालांकि उस पर बहुत चर्चा नहीं हो पाई, वो ये है कि ये धीरे धीरे एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन रही है, एक पुलिस स्टेट बन रही है, एक ऐसा देश बनाया जा रहा है जिसमें सरकार हमारी बाप है। ये इस तरह का एक संदेश दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।